हमारे प्यारे बच्चों, हम नाद की परिभाषा देखेंगे और नाद की विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को हम नाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि है उसे हम नाद कह सकते हैं। तब संगीत में जो हमें मीठे मीठे जो हमारे कानों को प्रिय होता है, ऐसा संगीत नाद कहलाता है। संगीत में जो ध्वनि प्रयोग की जाती है वो नियमित तथा मधुर होती है, और जो ध्वनि अनियमित हो, अस्थिर हो, अमधुर हो, वह कोई भी संगीत के काम नहीं आ सकती। इसे हम नाद नहीं कह सकते। अब हम नाद की विशेषताएं देख लेते हैं। तो नाद की विशेषताएं हैं कि नाद छोटा है अथवा बड़ा है, नाद ऊंचा है या नाद नीचा है, नाद की जाति है अथवा गुण है, क्या है, ये सब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम नाद का बड़ा होना। तो जो नाद का बड़ा होना है, संगीत उपयोगी ध्वनि को जब हम धीरे धीरे से उत्पन्न करते हैं तो वो छोटा नाद कहलाता है। जब हम ध्वनि जोर जोर से उत्पन्न करते हैं तो वो बड़ा नाद कहलाता है। तो आप समझ गए कि नाद का छोटा होना और नाद का बड़ा होना क्या है। नाद कब छोटा होगा? जब ध्वनि कम उत्पन्न होगी। नाद बड़ा कब होगा? जब ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होगी या ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी। जैसे कि आपने तानपुरे को देखा है, तानपुरे को, तो तानपुरे में जो वायर लगी रहती है, यानी कि तार लगी रहती है, अगर हम उंगली से इन्हें धीरे धीरे से बचाते हैं या खींचते हैं, छोड़ते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह छोटा नाद कहलाएगी। यदि हम इसे जोर से तार को खींचेंगे, इन तारों को फिर छोड़ेंगे, तो ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो वो बड़ा नाद कहलाएगा। तो आप समझ गए कि छोटा नाद क्या है और बड़ा नाद क्या है। अब हम देख लेते हैं नाद की ऊंचाई। तो जब हम गाते बजाते हैं, तो हमें एक अनुभव होता है। जैसे कि हम सा बोलते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, इस तरीके से हम अपनी आवाज़ को सा से ऊंचा करते हैं रे में, रे से ऊंचा करते हैं हम गा में, गा से ऊंचा करते हैं हम माँ से ऊंचा करते हैं हम पा में। इसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो स्वर है बोलने का वो कैसा होता जाता है? तेज होता जाता है, ऊंचा होता। तो हमारा जो स्वर है ऊंचा होता जाता है, और जो पिछला स्वर है जो पहले बोला वो नीचा होता जाता है। यही स्वरों की ऊंचाई और निचाई है। नाद यानी कि स्वर, ये आंदोलन संख्या पर आधारित होती है। हम प्रति सेकंड कितने आंदोलन निकालते हैं। अगर हम आंदोलन की संख्या ज़्यादा होती है तो नाद ऊंचा होता है, यदि आंदोलन की संख्या कम होती है तो नाद नीचा होता है। जब पा की आंदोलन संख्या गा से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गा, मा, पा, इस तरीके से पा की जो आंदोलन संख्या है वो ज़्यादा होती है गा की अपेक्षा, इसलिए गा नीचा है और पा ऊंचा है। अब देखते हैं हम नाद के जाति गुण। हमारे संगीतज्ञ कहते हैं कि कोई भी नाद है अकेले उत्पन्न नहीं होता है, उसके साथ कुछ अन्य नाद भी होते हैं। इन नादों को हम सहायक नाद कहते हैं। सहायक नादों को सुनकर उन्हें अलग अलग पहचान लेना बहुत कठिन होता है। सहायक नादों की संख्या जो होती है वो सभी वाद्य यंत्रों में अलग अलग होती है। जैसे कि वायलिन का स्वर सितार से, और सितार का स्वर सारंगी से, और सारंगी का स्वर तबले से, तथा हारमोनियम का स्वर सरोद के स्वरों से अलग होता है। तो यही
हम कह सकते हैं कि जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं सबके स्वर या नाद अलग अलग होते हैं, जैसा कि हमने देखा। जैसे हम कोई भी वाद्य यंत्र सुनते हैं तो हम बता देते हैं कि ये तबला है, ये हारमोनियम है, ये ढोलक है। तो ये क्या है, नाद में अंतर तो हुआ ना, नाद में की जाति अलग अलग हुई ना, तो वही नाद कहलाता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि भातखंडे और विष्णु दिगंबर की जो स्वर लिपियां हैं उनमें क्या अंतर है और किस तरीके से इन्होंने दी हैं। तो संगीत जगत में दो ऐसी महान विभूतियां हैं, भातखंडे और विष्णु दिगंबर जी, जिन्होंने अपने अपने ढंग से स्वरलिपि की रचना की है। तो एक विभूति का नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और दूसरी विभूति का नाम विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो दोनों व्यक्ति क्या चाहते थे कि जो संगीत का अधिक से अधिक प्रचार हो और लोग अधिक से अधिक इन्हें सुने और अनुभव करें। तो कहा गया है कि जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी ही होती है। अगर जब तक आवश्यकता ना हो जब तक हम उस चीज़ का आविष्कार नहीं कर सकते। तो स्वरलिपि की जो पद्धतियों की रचना हुई, स्वरलिपि का नामकरण उनके रचयिताओं के आधार पर हुआ। तो एक स्वरलिपि का नाम भातखंडे स्वरलिपि हुआ और दूसरी लिपि का नाम विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भातखंडे की स्वरलिपि है इसमें शुद्ध स्वर रे, गा और मा, कोई चिन्ह नहीं है। और इसमें भी रे और गा और मा कोई चिन्ह नहीं है। इसमें रे और गा एक नीचे पड़ी बेड़ी रेखा है और इसमें जो रे गा है उसमें हलंत लगी। इसका तीव्र स्वर होता है तो माँ, माँ के ऊपर क्या एक खड़ी रेखा है और इसमें क्या है, माँ में एक उल्टा हलंत है। मतलब हलंत इस तरफ लगता है और उल्टा हलंत लगा हुआ। अब सप्तक चिन्ह कहते हैं तो मध्य सप्तक गा मा पा, इसमें इन समय कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ना इसमें भी कोई चिन्ह दिख रहा है। अब मध्य सप्तक है नी धापा, तो नीचे एक बिंदी रखी हुई है, रखिए ना बिंदी। और जो दिगंबर जी पुलस्कर की जो स्वरलिपि है इसमें नी धापा पे ऊपर बिंदी रखी हुई है। जो तार सप्तक है इसमें गा मा पा पे ऊपर बिंदी रखी हुई है और दिगंबर जी की है उसमें गा मा पर एक खड़ी लाइन है। अब स्वर मान देख लेते हैं तो एक मात्रा से रे गा है और इसमें रे गा के नीचे एक बड़ी रेखा है। इसमें एक सही एक बटे दो मात्रा सा और रे अर्थात, और इसमें रे और गा नीचे एक बड़ी रेखा है और सा और बिंदी रे खाली बिंदी। इस तरीके से ये हो गए। तो ये अंतर है इनके। अब हम देखने जा रहे हैं